स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द डेजर्ट चैप्टर को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें डेजर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर हमें फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर यही बताया गया है कि डेजर्ट जो है वो कैसी जगह होती है और डेजर्ट हम किसको बोलते हैं। एक बारी फटाफट क्विकली इसको रीड कर लेते हैं और मैं आपको समझा देता हूँ। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animal and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. तो डेजर्ट ऐसा लगता है जैसे कि जो मिट्टी है वो खींची हुई चली गई है, इस टाइप से आपको बताया गया है डेजर्ट के बारे में। जो लोग फॉरेस्ट या फिर जिनके आसपास घास वगैरह हो, जिनके आसपास पेड़ वगैरह हो, वो इमेजिन ही नहीं कर सकते फॉरेस्ट में रहना, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर ना ही बारिश होती है, तो इस वजह से कोई भी ट्रीज वगैरह नहीं उग पाते वहाँ पर। और जो फॉरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, हॉट होता है, वाटरलेस होता है और वहाँ पर कोई शेल्टर वगैरह में नहीं होता, रहने की भी लोगों को प्रॉपर्ली जगह नहीं मिलती। तो इस तरीके से डेजर्ट जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन जो लोग डेजर्ट के बारे में जानते हैं तो उनको ये भी पता है कि डेजर्ट एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस भी है, क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ मतलब कुछ अलग वैरायटी के लोग, वैरायटी ऑफ पीपल भी रहते हैं और एनिमल्स भी वहाँ पर कुछ अलग प्रजाति के देखने को मिलते हैं और प्लांट्स भी वहाँ पर अलग प्रजाति के होते हैं। जैसे नॉर्मली हम अगर अपने घर के आसपास देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि आपके घर के आसपास नॉर्मल प्लांट्स और ट्रीज होंगे, लेकिन जो डेजर्ट के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं दोज आर कैक्टस ग्रो रखे होते हैं डेजर्ट्स के अंदर। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर देख लेते हैं हम लोग। ट्रू, the ground is not always hidden by a cover of grass, plant and tree as it is in other climates, but whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat and changing wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh, but generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it desert. तो यहाँ पर डेजर्ट के बारे में ये बताया गया है कि नॉर्मली जो डेजर्ट होता है वो कवर्ड नहीं होता, जो सैंड होती है वो कवर्ड नहीं होती। किसकी तरह, जैसे हम लोगों के नॉर्मल जो ग्रीन लैंड्स होते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि प्लांट्स है, घास है मिट्टी के ऊपर। डेजर्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब कभी कभी, बहुत रेयरली, जब वहाँ पर बारिश होती है तो हमें छोटे छोटे फ्लावर्स वहाँ पर उगते हुए दिख जाते हैं। डेजर्ट के अंदर ओएसिस भी देखने को मिलते हैं। ओएसिस क्या होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि ग्रीन कलर का आइसलैंड टाइप, जहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आसपास में वाटर का स्प्रिंग होता है, मतलब वहाँ पर वाटर कलेक्टेड होता है और वो वाटर कलेक्टेड होता है, इसी वजह से वहाँ पर आसपास ग्रीनरी होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी वेजिटेशन होती है वहाँ की, या फिर जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनको पानी मिलता रहता है तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये भी आपको बताया गया है। इसका यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है हमें। डेजर्ट हमेशा से आपको ये पता होगा कि डेजर्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, बट ऐसा नहीं है। कुछ डेजर्ट होते हैं जो कोल्ड भी होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया लद्दाख वाले डेजर्ट के बारे में। जनरली जहाँ पर कोई भी खाने पीने की चीज़ नहीं उगाई जा सकती और जहाँ पर पानी नहीं होता, लोग उसको क्या बोल देते हैं, डेजर्ट। Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, rising heaps of sand and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sand. तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर सैंड के बारे में हमें कुछ बताया गया है। ये जो सैंड है ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है और कलेक्ट होती रहती है, जिससे क्या होता रहता है, जिससे आपको मिट्टी के पहाड़ दिखने को मिलते हैं डेजर्ट के अंदर। तो यही हम लोगों को एक्सप्लेन करा गया है यहाँ पर।
इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक है, आप इसको रीड करके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. Camels can do without water for days together. The reason is they sweat very little. We sweat because we must keep our body temperature constant. We sweat when it gets hot and this cools the body. Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for a long period of time. तो यहाँ पर ये भी हमें एक चीज़ बताई गई है कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स आ गए, ट्रीज आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स हो गए, हम सबको सर्वाइव करने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पॉपुलरली कैमल एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर एनिमल है, डेजर्ट एनिमल है, और उसको यहाँ तक कि शीप ऑफ द डेजर्ट भी बोला जाता है पानी के बिना सर्वाइव करने में। और ऐसा क्यों है कि वो पानी के बिना सर्वाइव कर पाता है? वो पानी के बिना इसलिए सर्वाइव कर पाता है क्योंकि जो उसकी बॉडी होती है वो स्वेट नहीं करती। जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से आपने देखा होगा पसीने आते हैं, स्वेटिंग होती है हमें, दैट इज़ टू कीप आवर बॉडी कूल। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कम रहे, ठंडा रहे हमारी बॉडी, इस वजह से हम लोग स्वेट करते हैं। लेकिन जो कैमल की बॉडी होती है वो इस टाइप की होती है कि उसको ज़्यादा अगर गर्मी होगी तो उसकी बॉडी उस गर्मी को झेल लेगी और उसको पसीना नहीं आता। The smaller desert animals do not drink water. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get water they need from the moisture in the meat. Others eat plants and seeds and get the water they need from the plant juices. Desert plants also adapt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quick absorb the moisture from the light rain that occasionally falls. The major feature of all desert is of course dryness and variation of temperature. In humid climate, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. The absence of this blanket in desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and cool off rapidly at night. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forest and the deep ocean. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless part of the earth. तो यहाँ पर हमें ये बताया गया है डेजर्ट्स के बारे में कि डेजर्ट्स के जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं कैमल के अलावा, वो भी विदाउट वाटर कैसे सर्वाइव करते हैं। वो दिन के समय तो क्या करते हैं, गड्ढे खोद लेते हैं और मिट्टी के नीचे छुप जाते हैं, जिसको हम लोग बिल भी बोलते हैं, बिल बना लेते हैं वो अपना। और जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है रात के टाइम, तब वो बाहर निकल के आते हैं और दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर कुछ प्लांट्स वगैरह को खाते हैं। और जब वो दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह को खाते हैं तो उसी से उनकी पानी की जो ज़रूरत होती है उनकी बॉडी को, वो भी उन्हें वहीं से मिल जाता है। नाउ कमिंग टू अनदर पॉइंट कि यहाँ पर ये बताया गया है कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट हमें देखने को मिलता है कि वो जो दिन के टाइम पे होंगे वो बहुत ज़्यादा हॉट होंगे और रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होंगे। लोगों को ये लगता है कि डेजर्ट यूजलेस है अर्थ के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है। डेजर्ट भी उतने ही इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं जितना इम्पोर्टेंस कोई एक डेंस फॉरेस्ट या फिर कोई एक डीप ओशन प्ले करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन चेक दिए गए हैं और एक्सरसाइज दिए गए हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करें और इनके आंसर्स भी ज़रूर बताएं मेरे को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।